गुरु भक्ति योग। कभी कभी आध्यात्मिक गुरु को बाह्यतः अपना क्रोध दिखाना पड़ता है, किंतु वह शिष्य की गलतियां दिखाने के लिए ही होता है। कुछ लोग कुछ वर्ष तक स्वतंत्र रीति से ध्यान करते हैं, किंतु बाद में उनको गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। उनको साधना के मार्ग में अवरोध आते हैं। इन अवरोधों और भय स्थानों को कैसे हटाया जाए, यह वे नहीं जानते। तब वे गुरु की खोज करने लगते हैं। मन के प्राकृत स्वभाव का संपूर्णतः नवसर्जन करना ही चाहिए। साधक अपने गुरु से कहता है कि मुझे योग का अभ्यास करना है, निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होने की मेरी आकांक्षा है। मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किंतु वह अपने प्राकृत स्वभाव को, आदतों को, चारित्र्य को, वर्तन को, चाल ढाल को बदलना नहीं चाहता। दुराग्रही शिष्य अपनी पुरानी आदतों को चिपका रहता है। वह भगवान की या साकार गुरु की शरण में नहीं जाता। सन 1952 की बात है। भगवत पाद साईं श्री लीला शाह जी महाराज गोधरा पधारे थे, गुजरात में। सत्संग में उन्होंने कहा कि यति रात्रि को 3 बजे के बाद नहीं सोते। एक कमजोर हृदय के व्यक्ति ने सोचा कि देखूं तो वे स्वयं भी ऐसा करते हैं कि सिर्फ कहते ही हैं। वह व्यक्ति पूज्य चरण की सेवा में ही था। उसका नाम था जेठानंद। स्वामी जी ने रात के 12 बजे उसे बुलाकर कहा, पंखा चालू कर दो, मच्छर सोने नहीं दे रहे हैं। उसने पंखा चालू कर दिया। महाराज आराम से सो गए। 3 बजने में 5 मिनट बाकी थे। उस व्यक्ति के संकालु मन ने कहा कि देखो स्वामी जी 3 बजे उठते हैं कि नहीं। उसके मन में हलचल हो रही थी। दरवाजे की ओट से झांक कर देखा तो स्वामी जी आराम से सो रहे थे। ठीक 4 मिनट बाद स्वामी जी उठे और ध्यान मग्न हो गए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी अंतरात्मा ने उसे फटकारा कि तेरा विश्वास कच्चा है। वह दबे पांव वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया, पर उसका दिल उदास था और मन में एक बोझ था। स्वामी जी नित्य प्रातः टहलने जाते थे। उस दिन भी 5 बजे स्वामी जी जंगल की ओर सैर करने निकल पड़े। जेठानंद भी उनके साथ गया। उसके मन में यही विचार चल रहा था कि अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करूं। अचानक स्वामी जी एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और बच्चों की तरह कहने लगे, नीम मैया दातुन नहीं देगी, 2-4 बढ़िया दातुन नहीं देगी। जेठानंद पेड़ पर चढ़ने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, उसे रोककर स्वामी जी बोले, पागल, गिर पड़ेगा। उसने कहा, स्वामी जी पेड़ पर चढ़े बिना दातुन कैसे मिलेगी। स्वामी जी ने कहा, बस यह अविश्वास ही हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा है। विश्वास बिल्कुल नहीं रख पाते हैं बेटा, विश्वास रखना चाहिए।
इतने में एक लंबा सा सांवले रंग का अजनबी आदमी आया। उसने 5-7 सुंदर टहनियां तोड़कर स्वामी जी को दी। स्वामी जी बोले, बस बहुत हो गई। जेठानंद को समझ में नहीं आया। वह रुककर उस अजनबी से कुछ पूछना चाहता था। इतने में कृपालु दाता ने उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने को कहा। संत अपनी मस्ती में थे और जेठानंद अपनी बुद्धि की सुस्ती में सोचे जा रहा था। जब वे जंगल में काफी आगे निकल गए, तब निजानंद में तृप्त संत सम्राट ने कहा, इच्छा शक्ति धारण करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, परंतु गहराई में नहीं जाना चाहिए। उनकी अनुभव संपन्न वाणी सुन उसकी आंखें खुल गईं। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों से पड़े अंधेरे कमरे में किसी ने दीप जला दिया हो। पूज्य साईं आगे बढ़े, नदी के तट पर चलने लगे। जेठानंद को भारत विभाजन में अपना सब कुछ सिंध में छोड़ना पड़ा था। इस कारण वह काफी दुखी था और मुसलमानों के प्रति द्वेष रखता था। दूर से नदी तट पर एक मुसलमान को आते देख उसके भीतर द्वेष भावना उत्पन्न हुई। अंतर्यामी संत सब जान गए। वह मुसलमान स्वामी जी के निकट आया तो नम्रता की मूर्ति संत ने कहा, साईं ने कहा, बाबा साईं अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान ने भी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, वालेकुम अस्सलाम बाबा साईं। वह मुसलमान कुछ देर स्वामी जी से वार्तालाप किया और फिर चरण स्पर्श करके चला गया। उस मुसलमान द्वारा अपने प्यारे संत को प्रणाम करते देख जेठानंद के मन से द्वेष का भाव काफुर हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने कैसे एक पल में मेरी द्वेष भावना दूर कर दी। उसका स्वामी जी के प्रति आदर अहोभाव और भी बढ़ गया। आप श्री लौटकर निवास पर आए। जेठानंद को रात वाली बात के कारण मन में पछतावा हो रहा था। अचानक स्वामी जी कहने लगे, बेटा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। एक कागज का टुकड़ा जेठानंद के हाथ में देते हुए स्वामी जी बोले, इस पर हिंदुस्तान का नक्शा बनाकर उसमें दिल्ली को दर्शाओ। जेठानंद ने आज्ञा अनुसार नक्शा बनाकर एक स्थान पर दिल्ली के लिए एक बिंदी अंकित कर दी और बोला, यह दिल्ली का नक्शा है, निशान है। स्वामी जी बोले, जैसे इस बिंदी में लाखों की आबादी वाले शहर की भावना समाई हुई है, वैसे ही सारे ब्रह्मांड का रहस्य इस हृदय कमल में समाया हुआ है। अंतःकरण जितना अधिक पवित्र व निर्मल होता जाएगा, उतने ज्यादा रहस्य मालूम होते जाएंगे। स्वच्छ पवित्र हृदय में ही धीमे धीमे आवाजें सुनाई देती हैं। प्रकृति के रहस्य सुनाई पड़ते हैं, मगर उन आवाजों को सुनने के लिए दूसरे कान चाहिए। ये बाहर के कान काम नहीं आएंगे। उनके लिए दुनियावी वृत्ति छोड़कर अंतर्मुखी वृत्ति धारण करनी चाहिए। बेटा, नींद से उठने के लिए भीतर घड़ी भी रखी हुई है। वह 3 बजे उठने में सहायता करती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल हृदय को उज्जवल करने की आवश्यकता है। फिर तो भीतर अजीब रंग नजर आएंगे तथा अपने सिवाय दूसरी कोई हस्ती नजर नहीं आएगी। इस कारण अजीब आनंद प्राप्त होगा। बेटा, यह एक हकीकत है। अब तो जेठानंद को समझ में आ गया था कि स्वामी जी को उसके मन की बात और 3 बजे रात को भीतर झांक कर देखने वाली बात की सारी जानकारी है।
वह लज्जित होने लगा पर कुछ कह न सका। परम दयालु संत बोले, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, अभी भी समय गया नहीं है। संतों को समझने के लिए शंका नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। सांसारिक व्यक्ति उन्हें अपनी बुद्धि के तराजू में तोलने की कोशिश करता है और थाप खा जाता है। उदार हृदय संतों की यह परम करुणा ही है कि वे उसे संभाल लेते हैं। शंकालु की शंका मिटा के उसे श्रद्धालु बनाकर श्रद्धा के परम फल आत्मानुभूति तक भी पहुंचा देते हैं। ऐसे परम कृपालु भगवत्पाद प्रातः स्मरणीय साईं श्री लीला शाह जी महाराज के चरण कमलों में हमारे अनंत प्रणाम।